वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। बुधवार की पहली सुनहरी किरण जब आकाश के क्षितिज पर उतर रही थी तब पूरा ब्रह्मांड जैसे मौन प्रार्थना में डूबा हुआ था। हवा में घंटियों की लहर अनसुनी गूंज थी। धरती पर अदृश्य चरणों का स्पंदन था और हर कण में गणपति की दिव्य चेतना प्रवाहित हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं समय ठहर गया हो ताकि मनुष्य गणेश कृपा की उस अलौकिक धारा को अनुभव कर सके जो भाग्य को बदल देती है और जीवन को नया अर्थ दे देती है। यह वही पवित्र बुधवार है जिसे विघ्नहर्ता श्री गणेश का दिव्य दिवस कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन आकाश और पृथ्वी के बीच का पर्दा अत्यंत पतला हो जाता है और भक्त की सच्ची पुकार सीधे गणपति के चरणों तक पहुंच जाती है। जिसने भी इस दिन श्रद्धा से मन जोड़ा उसने अपने भीतर प्रकाश का नया स्तोत्र पाया। जिसने भी कथा सुनी उसने केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना का रूपांतरण देखा। बहुत से लोग पूछते हैं कि दुख क्यों आते हैं, बाधाएं क्यों खड़ी होती है और प्रयास करने पर भी रास्ते क्यों बंद हो जाते हैं। परंतु बुधवार व्रत की यह दिव्य कथा इन सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। यह बताती है कि दुख दंड नहीं बल्कि आत्मा को तराशने का माध्यम है। बाधाएं दीवार नहीं बल्कि दिशा बदलने का संकेत है और असफलता अंत नहीं बल्कि आरंभ है। इस कथा में इतनी शक्ति है कि यह साधारण मनुष्य को जागरूक साधक बना देती है। जो भटका हुआ है उसे मार्ग दिखाती है, जो निराश है उसे आशा देती है और जो टूट चुका है उसे फिर से खड़ा कर देती है। कई लोगों ने इस कथा को सुन अपने जीवन की धारा बदलते देखी है। टूटे संबंध जुड़ गए, बिखरे घर फिर बस गए और वर्षों से रुका हुआ भाग्य फिर गति में आ गया। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन को संतुलित करने की दिव्य प्रतिक्रिया है। जब आप कथा को बीच में छोड़ते हैं तो आप केवल शब्द नहीं तोड़ते बल्कि उस ऊर्जा को भी अधूरा छोड़ देते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। अधूरी कथा मन में संदेह पैदा करती है। संदेह मार्ग को धुंधला कर देता है और धुंधला मार्ग व्यक्ति को भटका देता है। इसलिए यदि आप सचमुच शांति, स्थिरता और समृद्धि चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक सुनना आवश्यक है। कभी कभी एक ही वाक्य, एक ही दृश्य, एक ही सीख जीवन की दिशा बदल देती है। हो सकता है कि आज सुनी गई कथा का कोई अंश आपको वर्षों पुरानी समस्या से मुक्त कर दे। हो सकता है कि यही कथा आपको गणपति के और निकट ले आए। यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आप गणेश भक्त हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे फैलाएं ताकि और लोग भी गणपति की कृपा से लाभान्वित हो सकें। इसलिए मन को शांत कीजिए, श्रद्धा को दृढ़ कीजिए और हृदय में ओम गण गणपते नमः का जप करते हुए इस दिव्य बुधवार व्रत कथा में डूब जाइए। प्राचीन सूर्यगढ़ राज्य हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था। यहाँ की नदियाँ निर्मल थी, पर्वत हरियाली से भरे थे और जनता धर्मप्रिय थी। महाराजा तेज प्रताप का शासन ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति अन्याय से पीड़ित नहीं होता था। उनके दरबार में सत्य की ही जीत होती थी। परंतु भाग्य कभी कभी सबसे धर्मात्मा को भी परीक्षा में डाल देता है। राजकुमारी अनन्या बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। जब अन्य राजकुमारियां खेलती थी वह ध्यान करती थी। जब महल में उत्सव होता था वह मंदिर में दीप जलाती थी। लोग कहते थे कि उसके मुख में स्वयं देवी सरस्वती विराजती है और उसकी आंखों में करुणा का महासागर बहता है। राजकुमारी अनन्या
उनका व्यक्तित्व सौम्य चंद्रमा जैसा था, पर उनकी बुद्धि प्रखर अग्नि के समान। बचपन से ही उन्होंने राजधर्म, राजनीति और करुणा का संतुलन सीखा। राजकुमारी केवल राजसी वैभव की शोभा नहीं थी, वे जीवंत न्याय की प्रतिमूर्ति थी। जब महाराजा अस्वस्थ होते या युद्ध पर जाते, तब राजकुमारी स्वयं न्यायासन पर बैठती थी। उनके निर्णय इतने संतुलित होते कि कठोर अपराधी भी उन्हें नमन करते थे। समय के साथ उनकी प्रसिद्धि पड़ोसी राज्यों तक पहुंची। कई राजकुमार विवाह प्रस्ताव लेकर आए, परंतु राजकुमारी का लक्ष्य केवल एक था, प्रजा का कल्याण और गणपति का आदेश। महाराजा तेज प्रताप का शासन धर्म, करुणा और अडिग सत्य की नींव पर टिका हुआ था। उसके राज्य सूर्यगढ़ को लोग धरती का स्वर्ग कहते थे, क्योंकि वहां न्याय तलवार से नहीं, विवेक से चलता था। प्रजा सुखी थी, खेत हरे थे, व्यापार समृद्ध था और मंदिरों में निरंतर घंटियों की ध्वनि गूंजती रहती थी। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अनसुना नहीं रहता था और कोई पीड़ित न्याय से वंचित नहीं होता था। यह सब महाराजा तेज प्रताप के चरित्र की शक्ति थी। वे जब भी न्यायासन पर बैठते, पहले नेत्र बंद कर मन में ओम गण गणपते नमः का स्मरण करते थे। उनका मानना था कि राजा केवल शासक नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। इसलिए उनके निर्णय भय से नहीं, सत्य से जन्म लेते थे। दरबार में अमीर, गरीब, ब्राह्मण, शूद्र, व्यापारी, सेवक, सबके लिए न्याय का तराजू एक समान रहता था। किसी का पद, धन या प्रभाव सत्य से बड़ा नहीं था। इसी कारण सूर्यगढ़ की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। इसी बीच एक दिन राज दरबार में असामान्य घटना घटी। दरबार भरा हुआ था। प्रजा अपनी फरियाद लेकर प्रतीक्षा कर रही थी। महाराजा तेज प्रताप और राजकुमारी अनन्या शांत भाव से लोगों की बातें सुन रहे थे। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक वृद्ध साधु लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। उनका शरीर जर्जर था, पर आंखों में अदम्य पीड़ा और क्रोध का मिश्रण चमक रहा था। उनके वस्त्र फटे थे, हाथ कांप रहे थे और श्वास भारी था, मानो उन्होंने वर्षों तक अन्याय का बोझ ढोया हो। उनके चेहरे पर तेज था, पर वह तेज संत का नहीं, न्याय के लिए तड़पते साधक का था। महाराजा तेज प्रताप तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए और सम्मान पूर्वक बोले, हे साधु श्रेष्ठ, कृपया आसन ग्रहण करें। सूर्यग्रहण में विद्वान का अपमान नहीं होता था, पर वृद्ध साधु ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, राजन, मुझे बैठने का समय नहीं है। मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। लोग आपस में बात करने लगे, यह साधु इतना साहसी कैसे है, जहाँ यह राजा को चुनौती देगा। वृद्ध साधु की आंखों से आंसू बहने लगे और वे बोले, हे महाराजा तेज प्रताप, क्या आपका न्याय आज भी निष्पक्ष रहेगा, या वह भी सत्ता और भय के आगे झुक जाएगा? इन शब्दों से राजसभा में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी ने गंभीर स्वर से कहा, हे पूज्य साधु, सूर्यगढ़ में न्याय कभी झुकता नहीं। बोलिए, आपका कष्ट क्या है? महाराजा तेज प्रताप ने अपने भीतर उठते तूफान को दबाए रखा। उनका चेहरा स्थिर था, हृदय में विचारों का महासागर उमड़ रहा था। उन्होंने अत्यंत संयमित स्वर में वृद्ध साधु की ओर देखकर कहा, हे पूज्यवर, आप निश्चिंत होकर सत्य कहिए। सूर्यगढ़ में न्याय से ऊपर कोई सत्ता नहीं है। यदि किसी ने अपराध किया है, तो चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, दंड अवश्य पाएगा। यह मेरा राजकीय नहीं, बल्कि धार्मिक वचन है। यह सुनकर वृद्ध साधु ने कांपते हुए हाथ आकाश की ओर उठाए। उनकी आंखों में पहले निराशा थी, पर अब उसमें अद्भुत दृढ़ता चमकने लगी। उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, राजन, आप सोचते रह जाएंगे, पर न्याय नहीं कर पाएंगे। मेरी शिकायत ऐसी है कि यदि मैंने उस व्यक्ति का नाम ले लिया, तो आप स्वयं डगमगा जाएंगे। पहले तय कर लीजिए, आप सत्य के साथ खड़े हैं या अपनी राजसत्ता के साथ। ये शब्द राजसभा में बिजली की तरह गूंजे। महाराजा तेज प्रताप का स्वाभिमान जाग उठा।
उनका स्वर और भी गंभीर हो गया। हे साधु श्रेष्ठ, आप किस भ्रम में हैं? मैंने आज तक कभी अन्याय नहीं किया। न्याय के क्षण में न मोह में पड़ता हूँ, न भय से झुकता हूँ। आप निसंकोच नाम लीजिए, सत्य की ही विजय होगी। यह सुनकर वृद्ध साधु ने मानो अपने सीने पर रखा अदृश्य पत्थर हटा दिया। उन्होंने सीधे राजकुमारी अनन्या की ओर संकेत किया, जो अपने पिता के बगल में शांत, स्थिर और गंभीर खड़ी थी। और फिर उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो पूरे दरबार पर वज्र की तरह टूट पड़े। राजन, आपके न्यायप्रिय शासन की सबसे बड़ी कड़ी आपकी अपनी पुत्री राजकुमारी अनन्या ने मेरे पुत्र की हत्या की है। एक क्षण के लिए मानो समय रुक गया, सांसें थम गई, हवा जम गई, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सैनिकों के हाथ कांपने लगे, दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। स्वयं महाराजा तेज प्रताप के मुख पर पहली बार गहरी चिंता की लकीरें उभर आई। यह कैसे संभव था? जिस राजकुमारी को लोग धर्म की जीवंत मूर्ति कहते थे, वही हत्या का आरोपी। महाराजा ने पहले अनन्या की ओर देखा, वह शांत थी, फिर वृद्ध साधु की ओर, वह टूटे हुए थे। दरबार का सन्नाटा टूट गया। लोग आपस में बात करने लगे, यह साधु पागल हो गया है। राजकुमारी अनन्या ऐसा कैसे कर सकती है? कहीं यह षड्यंत्र तो नहीं? महाराजा तेज प्रताप ने हाथ उठाकर सभा को शांत किया। उन्होंने वृद्ध साधु की ओर करुणा दृष्टि से देखा और बोले, हे पूज्यवर, आप क्या कह रहे हैं? यह मेरी पुत्री अनन्या है, जिसने कभी किसी जीव को कष्ट नहीं दिया। आप किसी गहरे भ्रम में हैं। पर वृद्ध साधु ने सिर झटका और कठोर स्वर में कहा, राजन, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे एकमात्र पुत्र को आपकी बेटी ने ही मारा है। वह मेरा बुढ़ापे का सहारा था। अब वह इस संसार में नहीं रहा। यह सुनते ही राजसभा में फिर सन्नाटा छा गया। महाराजा राजकुमारी अनन्या की ओर मुड़े। अनन्या के चेहरे पर न भय था, न घबराहट, केवल अडिग विश्वास था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं इस साधु के पुत्र की हत्या नहीं कर सकती। यह आरोप पूर्णतः असत्य है। यह सुनकर राजा को क्षण भर की राहत मिली, पर साधु का दर्द भी झूठा नहीं लग रहा था। महाराजा बोले, देखिए पूज्यवर, मेरी पुत्री स्वयं इनकार कर रही है। आप अवश्य गलत व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं। यह सुनते ही वृद्ध साधु का धैर्य टूट गया। वह जोर से चिल्लाए, न्याय कहाँ है राजन? क्या यही आपका धर्म है? दोषी कभी अपना अपराध स्वीकार नहीं करता। उन्होंने आगे कहा, आप राजा नहीं, पिता बनकर बोल रहे हैं। आप न्यायासन पर नहीं, ममता के सिंहासन पर बैठे हैं। मुझे दया नहीं, न्याय चाहिए। दरबार का वातावरण और भी गंभीर हो गया। तभी राजकुमारी अनन्या ने आगे बढ़कर कहा, पिताश्री, यदि यह आरोप मेरे ऊपर है तो जांच अवश्य होनी चाहिए। मैं स्वयं को कानून से ऊपर नहीं मानती। यह सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। महाराजा तेज प्रताप ने गहरी सांस ली और घोषणा की, आज से यह मामला राजकीय जांच के अधीन होगा। सत्य छुपेगा नहीं। उसी क्षण राजमहल के मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठी। दीपक तेज जलने लगे, मानो गणपति ने संकेत दिया हो, सत्य जरूर बाहर आएगा। रात होते होते 3 गवाह बुलाए गए। दरबारी सैनिक, नगर रक्षक, साधु के गांव का मुखिया। सबके बयान अलग अलग थे, पर एक बात समान थी, उस रात कुछ रहस्यमय हुआ था। वृद्ध साधु ने रोते हुए बताया, मेरा पुत्र अंतिम बार राजमहल के पास देखा गया था। यह सुनते ही संदेह और गहरा हो गया। पर राजकुमारी अनन्या ने कहा, यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे मृत्युदंड भी स्वीकार है, पर यदि मैं निर्दोष हूँ तो झूठ फैलाने वाला दंडित होगा। यह साहस देखकर महाराजा तेज प्रताप के नेत्र भर आए। उसी रात राजकुमारी अनन्या ने मंदिर में कठोर तप किया। उन्होंने पूरी रात ध्यान में बैठकर ओम गण गणपते नमः का जाप किया। भोर होते ही एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक रहस्यमय पुकार गूंजी, सत्य निकट है। अगले दिन जांच और भी कड़ी हुई। एक नया साक्ष्य सामने आया। एक रक्त रंजित वस्त्र, जो राजमहल के नहीं
बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति के थे। तभी एक दरबारी सैनिक टूट गया और बोला, राजन, मुझे माफ कर दीजिए। उस रात मैंने किसी और को महल के पास देखा था और यही कथा से मोड़ लिया। महाराजा तेज प्रताप ने घोषणा की, सूर्यगढ़ में सत्य छुपा नहीं रह सकता। चाहे सिंहासन डगमगाए, पर न्याय अडिग रहेगा। वृद्ध साधु के शब्दों में जलती हुई सत्य की अग्नि थी, जिसे अनदेखा करना असंभव था। महाराजा तेज प्रताप स्वयं धर्म के कठोर नियमों से बंधे थे। वे जानते थे कि न्याय के सिंहासन पर बैठते ही राजा और पिता के बीच की रेखा मिट जाती है। वहां पुत्री और प्रजा की कोई भेद नहीं रहता। वृद्ध साधु ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा, राजन, यदि आपका न्याय सचमुच निष्पक्ष है तो मेरी एक ही मांग है। आप अपनी पुत्री को कटघरे में खड़ा कीजिए, तभी मुझे न्याय मिलेगा। यह मांग सुनते ही पूरा दरबार हिल गया। जिस राजकुमारी को लोग देवी के समान मानते थे, उसे अपराधियों के कटघरे में खड़ा करना यह कल्पना भी असहनीय थी। परंतु महाराजा तेज प्रताप का धर्म के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि वे इस कठोर परीक्षा से पीछे नहीं हट सके। उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर भारी स्वर में आदेश दिया, राजकुमारी अनन्या को कटघरे में खड़ा किया जाए। जैसे ही अनन्या कटघरे में पहुंची, पूरा सूर्यगढ़ मानो शोक में डूब गया। मंदिरों की घंटियां धीमी पड़ गई, पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया और हवा में एक अनकही वेदना फैल गई। फिर भी राजकुमारी शांत रही। उन्होंने न विरोध किया, न क्रोध दिखाया, केवल अपने पिता के न्याय का सम्मान किया और निष्फल भाव से कटघरे में खड़ी हो गई। अब वृद्ध साधु कटघरे के भीतर आए। उनकी आंखें लाल थी, पर संकल्प और भी दृढ़ था। उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर सबके सामने राजकुमारी अनन्या का हाथ पकड़ लिया। उनका कांपता हुआ हाथ अनन्या के शीतल हाथ से टकराया। फिर उन्होंने महाराजा तेज प्रताप की ओर देखकर कहा, अब पूछिए राजन, अब अपनी बेटी से पूछिए, क्या उसने मेरे पुत्र को मारा है या नहीं। महाराजा तेज प्रताप का हृदय विदीर्ण हो रहा था। उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपने आंसू रोके और करुण किंतु दृढ़ स्वर में पूछा, अनन्या मेरी बेटी, क्या तुमने इस साधु के पुत्र को मारा है? सत्य कहो। न्याय के आसन पर केवल सत्य बोला जाता है। और तभी वह घटित हुआ जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। राजकुमारी अनन्या, जिसने कुछ ही क्षण पहले स्पष्ट इनकार किया था, अब वृद्ध साधु का हाथ पकड़े हुए धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में बोली, हाँ पिताश्री, मैंने ही इनके पुत्र को मारा है। यह स्वीकारिता बिजली की तरह गिरी। पूरा दरबार चीख उठा। कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े। कुछ सिपाहियों के हाथ से भाले छूट गए। वृद्ध साधु ने तुरंत उनका हाथ छोड़ दिया। उनके चेहरे पर विजय नहीं, बल्कि गहरी पीड़ा थी, साथ ही एक अजीब सी संतुष्टि, मानो सत्य उजागर हो गया हो। दरबार में हलचल मच गई। यह कैसे संभव है? अनन्या ऐसा नहीं कर सकती। यह कोई मायावी चाल है। उसी क्षण राजमहल के मुख्य द्वार से एक बलशाली युवक तेज गति से भीतर आया। उसका नाम था राजकुमार रणवीर, महाराजा तेज प्रताप के दोस्त का बेटा और राजकुमारी अनन्या का होने वाला पति। वह क्रोध से लाल पीला हो रहा था। आते ही उसने जोर से कहा, राजन, यह साधु बहुत बड़ा जादूगर है। यह आपकी पुत्री को छल से फंसा रहा है। पूरा दरबार फिर स्तब्ध रह गया। राजकुमार रणवीर आगे बढ़कर बोला, इसने किसी मायावी शक्ति से राजकुमारी को स्वीकार्यता देने पर मजबूर किया है। यह झूठा है, छलिया है और अपराधी है। फिर उसने और कठोर स्वर में कहा, महाराज, आपकी पुत्री के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। इस साधु को इसके झूठे और जादू के लिए कठोर दंड मिलना चाहिए। मेरी मांग है, हत्या के बदले हत्या हो। यह सुनते ही दरबार में तूफान आ गया। एक तरफ राजकुमारी का चौंकाने वाला अपराध स्वीकार करना, दूसरी तरफ राजकुमार का साधु के लिए मृत्युदंड की मांग। महाराजा तेज प्रताप अब भयंकर धर्म संकट में फंस चुके थे। उसकी पुत्री ने स्वयं अपराध स्वीकार कर लिया था, पर क्या यह सत्य था?
या कोई अदृश्य मायावी शक्ति काम कर रही थी। राजा के मन में विचारों का महासागर उमड़ रहा था। यदि मैं पुत्री को दंड दूं तो पिता का हृदय टूट जाएगा, यदि मैं साधु को दंड दूं तो धर्म टूट जाएगा। उसी क्षण राजकुमारी अनन्या ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे दंड मिलना चाहिए, पर यदि यह साधु छल कर रहा है तो वही दंड का अधिकारी होगा। महाराजा तेज प्रताप ने गंभीर स्वर में घोषणा की, कल प्रातः अंतिम जांच होगी, सत्य उजागर होगा, चाहे सिंहासन हिले या न हिले। रात भर राजमहल में कोई सोया नहीं। वृद्ध साधु मंदिर के बाहर ध्यान में बैठे रहा। राजकुमारी अनन्या भीतर गणेश प्रतिमा के सामने नतमस्तक रही और राजकुमार रणवीर तलवार हाथ में लिए पहरा देता रहा। अगली सुबह एक अद्भुत घटना घटी। राजमहल के आंगन में एक अज्ञात पद्मचिन्ह मिले। वह न सैनिक के थे, न साधु के, न राजकुमारी के। और तभी एक नया गवाह सामने आया, एक दरबारी सेवक जो अब तक मौन था। वह कांपते हुए बोला, राजन, उस रात मैंने किसी और को राजमहल के पास देखा था और यही कथा एक नया मोड़ लेती है। दूसरी ओर एक वृद्ध साधु का करुण क्रदन, जिसे पूरा दरबार मायाजाल मान रहा था। और तीसरी ओर राजकुमार रणवीर का प्रचंड क्रोध, जो तत्काल साधु के लिए मृत्युदंड की मांग कर रहा था। तेज प्रताप ने अपने जीवन में अनेक कठिन निर्णय लिए थे, जहां साक्ष्य धुंधले थे, गवाह कपटी थे और सत्य पर छाया का पर्दा पड़ा था। पर आज स्थिति विभिन्न थी। आज अपराधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि उनकी अपनी पुत्री थी। वह पुत्री जिसे पूरा राज्य धर्म की मूर्ति मानता था। राजा ने राजकुमार रणवीर की ओर देखा। उसके प्रेम में सच्चाई थी, उसकी निष्ठा में अग्नि थी और उसके क्रोध में न्याय का आवेग था। तेज प्रताप जानते थे कि यदि वृद्ध साधु वास्तव में कोई मायावी तांत्रिक होता तो तत्काल दंड उचित होता, किंतु राजा की अंतर्दृष्टि गहरी थी। उन्होंने ध्यान दिया कि जब अनन्या ने अपराध स्वीकार किया तब वृद्ध साधु ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया था। यदि वह जादूगर होता तो वह अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए हाथ पकड़े रखता। इसके अलावा स्वीकारोक्ति के बाद भी राजकुमारी के मुख पर भय नहीं था, न पक्षाताप, न घबराहट, केवल गहन शांति थी, मानो उसने कोई अदृश्य भार उतार दिया हो। यह शांति साधारण अपराधी की नहीं हो सकती। महाराजा ने वृद्ध साधु से पूछा, हे पूज्यवर, यदि मेरी पुत्री ने तुम्हारे पुत्र की हत्या की है, जैसा कि उसने स्वीकार किया है, तो बताओ तुमने यह कैसे देखा? वह कहाँ मरा और उस समय मेरी पुत्री कहाँ थी? वृद्ध साधु ने कांपते हुए पर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं हत्या होते नहीं देख पाया। जब मैं घर लौटा तो मेरा पुत्र मृत पड़ा था। उसके शरीर पर न घाव थे, न खून, न संघर्ष का कोई चिन्ह। वह शांत लेटा था, मानो सो रहा हो। पर मेरी आत्मा ने मुझे बताया कि यह साधारण मृत्यु नहीं थी, यह किसी राक्षसी शक्ति का अदृश्य प्रहार था। और जब मैंने दरबार में आकर राजकुमारी का हाथ पकड़ा तो मेरी आत्मा की पुकार को उसने स्वीकार कर लिया। यह उत्तर राजा के मन में और संदेह भर गया। न कोई प्रत्यक्ष प्रमाण, न कोई गवाह, न कोई ठोस साक्ष्य, केवल एक रहस्यमय स्वीकारोक्ति। राजकुमार रणवीर ने क्रोध से कहा, देखा महाराज, यह सब जादू है, छल है, षड्यंत्र है। महाराजा तेज प्रताप ने अनन्या की ओर देखा और अत्यंत करुण पर दृढ़ स्वर में कहा, अनन्या, मेरी बेटी, तुम न्याय का अर्थ जानती हो, तुम सत्य की मूर्ति रही हो। यदि तुमने सचमुच यह किया है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा। बताओ, क्या उस युवक ने कोई अक्षम्य अपराध किया था? क्या उसने किसी का अपमान किया? क्या उसने धर्म का उल्लंघन किया? राजकुमारी अनन्या के होंठ हिले, पर शब्द बाहर नहीं आए। वह कटघरे में मौन खड़ी रही, न अपराधी की तरह झुकी हुई, न निर्दोष की तरह विद्रोही। अंततः उन्होंने केवल इतना कहा, पिताश्री, मैंने जो कहा है वह सत्य है। मैंने ही इनके पुत्र को मारा है, पर इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकती। यह मौन राजा के लिए असहनीय था। यदि वह निर्दोष होती तो पूरा बल लगाकर बचाव करती, यदि दोषी होती तो कम से कम कारण बताती।
यह चुप्पी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि इस घटना के पीछे कोई गहरा, भयानक और छिपा हुआ रहस्य है। ऐसा रहस्य जिसे अनन्या किसी भी कीमत पर उजागर नहीं करना चाहती। राजकुमार रणवीर फिर गरजा, महाराज, अब और विलंब क्यों? यह साधु छल कर रहा है। राजकुमारी तभी बोली जब उसने उन्हें छुआ, यह स्पष्ट जादू है। मैं मांग करता हूँ इस वृद्ध को इसके पाप का दंड मिले, हत्या के बदले हत्या हो। महाराजा तेज प्रताप ने आंखें बंद की और मन ही मन ओम गण गणपते नमः का स्मरण किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे गजानन, मुझे सत्य का मार्ग दिखाओ। मेरे निर्णय से धर्म न टूटे, न्याय न झुके और निर्दोष दंडित न हो। कुछ क्षणों बाद उन्होंने आंखें खोली। उनके चेहरे पर राजा की कठोरता और पिता का प्रेम दोनों एक साथ थे। उन्होंने राजकुमार रणवीर को शांत रहने का संकेत दिया और फिर अनन्या से कहा, अनन्या, यह तुम्हारा अंतिम अवसर है। यदि तुम सच बोल रही हो तो बताओ तुमने यह क्यों किया, और यदि तुम किसी के भय, शपथ या दबाव में हो तो अब बोलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजकुमारी अनन्या ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू चमके, पर वे गिरे नहीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पिताश्री, सत्य कभी साधारण नहीं होता। कभी कभी सत्य इतना भयानक होता है कि उसे बोलना भी अपराध बन जाता है। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। उसी क्षण मंदिर की घंटियां तेज से बजने लगी। दीपक प्रचंड रूप से जलने लगा। हवा में अदृश्य शक्ति का स्पंदन फैल गया और तभी एक नया मोड़ आया। राजमहल का एक सेवक दौड़ता हुआ भीतर आया और बोला, महाराज, नगर के बाहर एक दूसरा मृत युवक मिला है। उसके शरीर पर भी कोई घाव नहीं है। यह सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। वृद्ध साधु स्तब्ध रह गया। राजकुमार रणवीर का चेहरा पीला पड़ गया और महाराजा तेज प्रताप के मन में सत्य का नया द्वार खुलने लगा। अब प्रश्न यह था, क्या राजकुमारी अनन्या सचमुच हत्यारिन थी या कोई अदृश्य शक्ति दोनों युवकों की मृत्यु का कारण थी? और अनन्या मौन क्यों थी? महाराजा तेज प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, अब यह मामला केवल राजकीय नहीं रहा, यह धर्म और अधर्म की परीक्षा है। और यही से कथा एक अलौकिक मोड़ लेती है, जहाँ गणपति स्वयं हस्तक्षेप करेंगे और असली रहस्य उजागर होगा। महाराजा तेज प्रताप का स्वर कठोर था, पर हृदय करुणा से भीगा हुआ था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अनन्या, यह तुम्हारा अंतिम अवसर है। यदि तुमने सत्य बोला है तो न्याय तुम्हारे साथ रहेगा, और यदि तुमने झूठ कहा है तो तुम्हें उससे भी बड़ा दंड मिलेगा, क्योंकि न्यायासन पर खड़े होकर झूठ बोलना अधर्म का चरम रूप है। राजकुमारी अनन्या ने सिर झुका लिया। उनके नेत्रों में आंसू थे, पर स्वर स्थिर थे। उन्होंने पुनः कहा, पिताश्री, मैं दोषी हूँ। मैंने ही साधु के पुत्र को मारा है। यह सुनते ही दरबार में एक और सन्नाटा छा गया। महाराजा तेज प्रताप के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उनके वचन, उनका धर्म और न्याय का कठोर विधान उन्हें निर्णायक कदम उठाने को बाध्य कर रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और घोषणा की, राजकुमारी अनन्या का अपराध सिद्ध होता है। यद्यपि हत्या के कारण स्पष्ट नहीं है, परंतु शास्त्रों के अनुसार हत्या का दंड मृत्यु ही है। लेकिन इससे पहले कि राजा अपना निर्णय पूरा कर पाते, एक अलौकिक घटना घटित हुई। राजकुमारी अनन्या के चरणों के पास एक अत्यंत कोमल, गूढ़ और दिव्य स्वर गूंजा। यह स्वर इतना सूक्ष्म था कि केवल महाराजा तेज प्रताप और वृद्ध साधु ही इसे सुन पाए। यह आवाज बोली, राजन, रुको, न्याय को रोको। तुम्हारी पुत्री निर्दोष है, वह महान त्याग कर रही है। जैसे ही यह दिव्य वाणी गूंजी, वृद्ध साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज फैल गया। उनकी आंखों के आंसू थम गए, उनका शरीर कांपना बंद हो गया और वे पूर्ण शांति में डूब गए। वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने जो किया वह आपके न्याय की परीक्षा लेने के लिए किया था। पूरा दरबार भ्रमित हो गया। राजकुमार रणवीर क्रोध से चिल्लाया,
देखा महाराज, यह साधु छलिया है। यह पहले भी झूठ बोला, अब भी झूठ बोल रहा है। वह वृद्ध साधु ने रणवीर की ओर देखा तक नहीं। उन्होंने सीधे महाराजा तेज प्रताप से कहा, राजन, मैं साधारण ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं आपके धर्म, धैर्य और न्याय की परीक्षा लेने आया था। मैं देखना चाहता था, क्या कोई राजा अपनी ही पुत्री को भी कठोरतम दंड दे सकता है। इसके बाद उन्होंने जो रहस्य खोला, उसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। वृद्ध साधु बोले, मेरा पुत्र मरा नहीं है, वह जीवित है, परंतु वह कल रात से मृत्युशैया पर पड़ा था। राजवैद्य भी उसका उपचार नहीं कर पाए। वह जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। मैं और मेरी पत्नी रात भर रोते रहे। उसी समय मुझे एक दिव्य वाणी सुनाई दी, तुम्हारा पुत्र तभी जीवित रहेगा जब तुम महाराजा तेज प्रताप के दरबार में जाकर उनकी पुत्री पर हत्या का झूठा आरोप लगाओगे। और यदि महाराजा तेज प्रताप अपनी पुत्री के अपराध स्वीकार करते और उसको अपना मोह त्याग कर कटघरे में खड़ा करेंगे और मृत्युदंड देने का साहस दिखाएंगे, तो उसी क्षण तुम्हारे पुत्र को जीवन दान मिलेगा। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वृद्ध साधु आगे बोले, जब मैंने राजकुमारी का हाथ पकड़ा तो मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने केवल अपने हृदय का सारा शोक, अपनी पीड़ा और पुत्र वियोग की वेदना राजकुमारी के मन में प्रवाहित कर दी। और राजकुमारी अनन्या, जो करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति है, उन्होंने मेरी पीड़ा को अपनी आत्मा में अनुभव किया। यदि मेरे एक हाँ कहने से मेरे पिता का न्याय अमर हो जाता है और एक वृद्ध साधु का हृदय शांत हो जाता है, तो मैं यह दोष स्वीकार करने का त्याग क्यों न करूं। और इसलिए उन्होंने मौन धारण किया। जैसे ही महाराजा ने मृत्युदंड की घोषणा करने की तैयारी की, मेरे पुत्र की व्याधि स्वयं समाप्त हो गई। वह उठ बैठा, उसकी सांसें सामान्य हो गई। यह आपके धर्म का चमत्कार था राजन। अब राजकुमारी अनन्या की रहस्यमय चुप्पी समझ में आ चुकी थी। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देने का निश्चय कर लिया था, केवल अपने पिता के न्याय को अडिग रखने के लिए। यह त्याग साधारण नहीं था, यह राजधर्म, करुणा और भक्ति का अद्वितीय संगम था। राजकुमारी अनन्या ने धीरे से सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, पिताश्री, मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानती थी कि यदि मैं अपने बचाव में एक भी कारण देती तो आपके भीतर पिता का मोह जाग उठता। अब उस मोह में आपका न्याय डगमगा सकता था। मैंने मौन रहकर आपके धर्म को अग्नि परीक्षा में डालने का निश्चय किया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि आप न्याय को पुत्री से ऊपर रखेंगे। महाराजा तेज प्रताप ने गर्व, प्रेम और करुणा से अपनी पुत्री को देखा। फिर वे वृद्ध साधु की ओर मुड़े, दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे पूज्यवर, मेरे मन में एक ही प्रश्न है। वह दिव्य वाणी किसकी थी जिसने आपको यह कठोर परीक्षा लेने को कहा? किसने मेरे न्याय को इस चरम कसौटी पर कसकर आपके पुत्र को जीवन दान दिया? वृद्ध साधु ने श्रद्धा से आकाश की ओर दृष्टि उठाई। उनके मुख पर अलौकिक शांति थी। उन्होंने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, वह वाणी किसी मनुष्य की नहीं थी। वह स्वयं बुद्धि, सिद्धि और शुभता के स्वामी विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की थी। यह सुनते ही पूरा दरबार एक साथ गूंज उठा। जय गणपति बाप्पा, गणपति महाराज की जय। वृद्ध साधु ने आगे कहा, महाराज, जब से मेरा पुत्र बीमार पड़ा, मैं हर बुधवार कठोर उपवास रखता था। मैं निरंतर गणपति की पूजा करता, उनकी कथा सुनता और उनसे प्रार्थना करता कि वे मेरे पुत्र को जीवन दान दें। पिछली रात जब मेरा पुत्र मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, मैंने आंसुओं से भीगे स्वर में ओम गण गणपते नमः का जप किया। उसी क्षण मेरे स्वप्न में भगवान गणेश प्रकट हुए। उनका मुखमंडल तेज से दमक रहा था। उनकी 4 भुजाएं आशीर्वाद की मुद्रा में थी। उन्होंने मुझसे कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। तुम्हारे पुत्र को जीवन तभी मिलेगा जब सूर्यगढ़ के महाराजा तेज प्रताप का न्याय सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरेगा। कल बुधवार के दिन दरबार में जाओ और राजकुमारी अनन्या पर हत्या का झूठा आरोप लगाओ।
यदि राजा पुत्री के मोह में नहीं पड़ेंगे, यदि वे धर्म को सर्वोपरि रखेंगे और यदि राजकुमारी स्वयं अपराध स्वीकार करने पर भी राजा कठोर दंड की घोषणा करेंगे, तो उसी क्षण मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पुत्र को बचा लेगा। यह केवल राजा की परीक्षा नहीं थी, यह मेरी भक्ति की भी परीक्षा थी। वृद्ध साधु ने आगे बताया, जैसे ही आपने मृत्युदंड की घोषणा करने का निश्चय किया, उसी क्षण मेरे घर में चमत्कार हुआ। मेरे पुत्र की सांसें सामान्य हो गई, उसका शरीर गर्म हुआ और वह उठ बैठा। यह आपके धर्म का फल था महाराज। यह सुनते ही दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। राजकुमारी अनन्या का मौन अब सबको समझ में आ गया। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देने का संकल्प केवल इसलिए किया था ताकि उनके पिता का न्याय अमर हो सके। महाराजा तेज प्रताप ने गहरी राहत की सांस ली। उन्होंने कटघरे में जाकर अपनी पुत्री को गले लगाया और बोले, आज तुमने केवल अपना नहीं, पूरे राज्य का मान बढ़ाया है। महाराजा तेज प्रताप ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवाई, अब से हर बुधवार को गणपति की विशेष पूजा होगी। इस कथा का पाठ होगा ताकि प्रजा धर्म, त्याग और न्याय का महत्व समझ सके। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा में ओम गण गणपते नमः की गूंज सुनाई दी। वृद्ध साधु ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैंने देखा कि राजा का धर्म क्या होता है और राजकुमारी का त्याग क्या होता है। महाराजा तेज प्रताप ने घोषणा की, आज न्याय नहीं जीता, आज धर्म जीता है। आज सत्य नहीं जीता, आज करुणा जीती है। उन्होंने वृद्ध साधु को सम्मानपूर्वक राजमहल में आमंत्रित किया और राजवैद्य भेजकर उनके पुत्र का उपचार करवाया। पूरे सूर्यगढ़ में उत्सव मनाया गया। मंदिरों में दीप जले, घरों में मंगल गीत गाए गए। लोग कहने लगे, यह केवल राज्य नहीं, यह धर्म का साम्राज्य है। कथा यही समाप्त होती है। जहाँ सत्य, त्याग और न्याय साथ हो, वहाँ गणपति बापा स्वयं मार्ग दिखाते हैं। यह कथा केवल एक राज दरबार की घटना नहीं है, यह साक्षात प्रमाण है उस परम शक्ति का जिसे हम विघ्नहर्ता श्री गणेश कहते हैं। इस कथा का सार यही है, जहाँ सत्य है वहाँ गणपति है, जहाँ धर्म है वहाँ सुरक्षा है, जहाँ त्याग है वहाँ आशीर्वाद है। महाराजा तेज प्रताप ने मोह त्याग कर धर्म चुना। राजकुमारी अनन्या ने पिता के न्याय के लिए स्वयं को न्योछावर कर दिया। वृद्ध साधु ने भक्ति और विश्वास से परीक्षा दी और इन सबके केंद्र में थे भगवान गणेश। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन के हर दुख, हर रोग, हर बाधा के पीछे कहीं न कहीं हमारी बुद्धि का भ्रम या कर्मों का परिणाम होता है। जब हम बुधवार को सच्चे मन से व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं और गणपति का स्मरण करते हैं, तब वे हमारी बुद्धि शुद्ध करते हैं, हमारे मार्ग से विघ्न हटाते हैं और हमारे भाग्य को नई दिशा देते हैं। इसलिए याद रखिए, यदि जीवन में संकट आए तो बुधवार का व्रत कीजिए। यदि रास्ते बंद हो तो गणपति का नाम लीजिए। यदि मन विचलित हो तो उनकी कथा सुनिए, क्योंकि जहाँ श्रद्धा है वहाँ विजय है, जहाँ भक्ति है वहाँ चमत्कार है और जहाँ गणपति है वहाँ कभी हार नहीं होती। भक्तजनों, जब कोई श्रद्धालु इस बुधवार व्रत कथा का श्रवण करता है, तब वो केवल शब्द नहीं सुनता, वह चेतना का रूपांतरण अनुभव करता है। यह कथा मन को स्थिर करती है, बुद्धि को निर्मल बनाती है और आत्मा को प्रकाश से भर देती है। जिस प्रकार वृद्ध साधु के पुत्रों का असाध्य रोग महाराजा तेज प्रताप के अडिग धर्म और भगवान गणेश की दिव्य कृपा से समाप्त हुआ, उसी प्रकार इस कथा के श्रवण मात्र से आपके जीवन में जमे हुए कष्ट धीरे धीरे विघटित होने लगेंगे। भय घटता रहेगा, निराशा टूटती जाएगी और भीतर नया साहस जन्म लेगा। रोग और मानसिक पीड़ा शांत होती है। गणपति पहले बुद्धि को शुद्ध करते हैं। शुद्ध बुद्धि सही निर्णय लेती है और सही निर्णय जीवन की विपत्तियों को काट देता है। जब मन स्थिर होता है तो शरीर भी संतुलन में आता है। इसलिए इस कथा को सुनने वाले अनेक भक्तों ने मानसिक शांति, बेहतर स्वास्थ्य और नई ऊर्जा का अनुभव किया है।
दरिद्रता का अंत और समृद्धि का आरंभ भगवान गणेश सिद्धि और बुद्धि के दाता से है। जहाँ विवेक है वहाँ गलत निर्णय नहीं होते और जहाँ सिद्धि है वहाँ प्रयास सफल होते हैं। यह कथा सिखाती है कि ईमानदारी, संयम और धर्म पर चलने वाले व्यक्ति से दरिद्रता स्वयं दूर हो जाती है, क्योंकि गणपति उसे सही मार्ग, सही अवसर और सही समझ प्रदान करते हैं। गणेश जी जीवन के भ्रम, संदेह और मानसिक उथल पुथल को दूर करते हैं। वे हमें स्पष्ट दृष्टि देते हैं, जिससे घर में प्रेम, मन में शांति और संबंधों में मधुरता आती है। भाग्य के द्वार खुलते हैं। महाराजा तेज प्रताप के धर्म ने पूरे सूर्यगढ़ का भाग्य उज्जवल कर दिया। उसी प्रकार बुधवार को इस कथा के श्रवण से गणपति आपके रुके हुए कार्य पूरे कराते हैं, बंद रास्ते खोलते हैं और सफलता की नई राह दिखाते हैं। गणपति का एक दांत सिखाता है एकाग्रता, उनका विशाल पेट सिखाता है धैर्य और सहनशीलता, उनके बड़े कान सिखाते हैं सुनना सीखो पर निर्णय विवेक से लो, उनका मूषक वाहन सिखाता है इच्छाओं पर नियंत्रण रखो वरना वे तुम्हें नियंत्रित करेगी। कथा का सार यही है, महाराजा तेज प्रताप का न्याय, राजकुमारी अनन्या का त्याग और वृद्ध साधु की भक्ति। इन तीनों के केंद्र में केवल एक शक्ति थी, भगवान गणेश का आशीर्वाद। इसलिए जब भी जीवन में विघ्न आए बुधवार का व्रत कीजिए, जब मार्ग ढूंढना हो गणपति का नाम लीजिए, जब मन टूटे यह कथा सुन लीजिए, क्योंकि यह कथा केवल परंपरा नहीं, आंतरिक जागरण की ज्योति है। ओम गण गणपते नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे कोढ़िन को काया, अंधन को आँख दे कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। सूर शाम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर शाम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। ओम गण गणपते नमः।